हेलो दोस्तों, आज हम मार्च माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात करेंगे, जिसमें आपके लगभग 25 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, हाल ही में मध्य प्रदेश में कितने दीदी कैफ़े का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन है 120, 125, 127, 128। तो इसका राइट आंसर रहेगा 127। और अभी निवाड़ी और नर्मदापुरम में 7-7 कैफ़े खोले गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली योगा थेरेपिस्ट कुंजन जौहर का संबंध किस जिले से है? तो ऑप्शन है सीहोर, भोपाल, सागर और रतलाम। तो राइट आंसर इसका है सीहोर। और इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि इसमें आयुष मंत्रालय के द्वारा इनको असिस्टेंट योगा थेरेपिस्ट सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। महत्वपूर्ण बात, इनका संबंध सीहोर से है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले की जोधया बाई बेगा को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सागर, धार, भोपाल, उमरिया। तो राइट आंसर रहेगा इसका उमरिया। उमरिया से इनका संबंध है जोधया बाई बेगा का। और राष्ट्रपति भवन में कुल 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया, इस बात को भी याद रखिएगा। और ये पुरस्कार 8 मार्च जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है उस दिन प्रदान किया गया है। और इनका जोधयाबाई बेगा का संबंध उमरिया जिला से है। उसके बाद अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है, देश में पहली बार किस नेशनल पार्क में गिद्धों को जीपीएस टैगिंग दी गई है? तो ऑप्शन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर रहेगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और इसमें इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारत में पहली बार 25 गिद्धों की जीपीएस टैगिंग पन्ना टाइगर रिजर्व में हुई है। और इसको याद करने का यही तरीका है, इसको कनेक्ट कीजिए। जैसे गिद्धों के तो 2 पैर होते हैं, तो उसका आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। पन्ना, पन्ना में भी 2 अक्षर है, तो गिद्ध का पन्ना से, तभी आपको ये क्वेश्चन याद रह पाएंगे। तो याद रखिएगा 25 गिद्धों की जीपीएस टैगिंग की गई थी पन्ना टाइगर रिजर्व में। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो इस प्रकार है, स्नूकर खिलाड़ी अमी कमानी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? इंदौर, भोपाल, देवास या शहडोल। तो इसका राइट आंसर रहेगा इंदौर। और इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इंदौर की अमी कमानी ने दोहा कुवैत में आयोजित एशियन महिला स्नूकर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। एक क्वेश्चन ये भी बनेगा आपका, तो ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और वर्ष 2018 अमी कमानी ने स्वर्ण पदक जीता था। इससे 2 क्वेश्चन आपके निकलते हैं। 18 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और अभी हाल ही में 2022 मार्च में कांस्य पदक जीता है। और इनका संबंध इंदौर से है। तो आपके इस क्वेश्चन में 3 आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एक तो इनका संबंध इंदौर से है, और 2018 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और अभी हाल ही में इन्होंने कांस्य पदक जीता, अमी कमानी ने। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में कहाँ देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है? अभी हाल ही में बनाया जा रहा है। तो इंदौर देवास के बीच, भोपाल इंदौर के बीच, देवास उज्जैन के बीच, भोपाल ग्वालियर के बीच। तो इसका सही जवाब रहेगा इंदौर और देवास के बीच में बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। और इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इसमें सोनकच्छ के बीच 25,000 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है, ये भी याद रखिए दोस्तों। और मध्य प्रदेश की कुल इंडस्ट्री की 40% इंडस्ट्री इसी क्षेत्र में है। यात्रियों के साथ कार्गो और लॉजिस्टिक हब को भी बढ़ावा देने के लिए यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें लगभग 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस प्रकार है, मध्य प्रदेश का बजट कहाँ जारी किया गया? विधानसभा, भारत भवन, मुख्यमंत्री निवास, वित्त मंत्री निवास। तो आप सभी जानते हैं कि बजट जो है वो विधानसभा में पेश किया जाता है। और ये अनुच्छेद 112 के अनुसार किसी भी राज्य का बजट विधानसभा में ही पेश होता है। याद रखिए दोस्तों, विधानसभा में और अनुच्छेद 112, 2 चीज़ें आपको याद रखने की जरूरी याद रखने के लिए ज़रूरी है। विधानसभा और अनुच्छेद 112 में इसका प्रावधान है।
और यहाँ तक ये तो आप भी जानते होंगे कि अभी वित्त मंत्री मध्य प्रदेश के कौन है, तो उनका नाम है जगदीश देवड़ा जी। उन्होंने अभी बजट पेश किया 2022 का विधानसभा में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश बजट 2022-23 किसने पेश किया? अभी हमने बात की, वही क्वेश्चन आया है। ऑप्शन है जगदीश देवड़ा जी, शिवराज सिंह चौहान, मंगूभाई पटेल, ओम प्रकाश सचलेका। तो इसका राइट आंसर है जगदीश देवड़ा जी। 2022-23 वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया। यह उनका दूसरा बजट था। और मध्य प्रदेश वित्तीय वर्ष 2022 में 22-23 का कुल बजट 2,79,237 करोड़ रुपए था। और प्रदेश को 55,111 करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ है, मतलब ये उधार लिया है उन्होंने। तो याद रखिए कि कुल 2,79,237 करोड़ रुपए का जो बजट था वो पेश हुआ है। और इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा पहली बार बच्चों के लिए अलग से बजट पेश किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर अपना प्रदेश मध्य प्रदेश। और इसमें बच्चों के लिए पहली बार बजट एक अलग से रखा गया। और इसमें कुल इनका बजट था बच्चों के लिए 27,792 करोड़ की राशि। 12 वर्षों से कम बच्चों के लिए संचालित योजनाओं को 17 विभागों में विभाजित किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताया जा रहा है कि इसमें ये भी याद रखिएगा कि ये 17 विभागों में विभाजित किया गया इस राशि को। 27,792 करोड़ रुपए 12 वर्षों से कम बच्चों के लिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार बजट कब पेश किया गया? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 19 दिसंबर 1956, 1 फरवरी 1956, 1 अप्रैल 1956, 31 मार्च 1956। तो इसका राइट आंसर जैसे आप देख पा रहे हैं 19 दिसंबर 1956 को। और मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर के बाद में दिसंबर में पहला बजट पेश हुआ था। और ये अंजाभाऊ मंडलोई जी ने पेश किया था। तो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। तो इसका राइट आंसर रहेगा भोपाल। भोपाल में मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है। और ये कहाँ पर है? अभी ये भोपाल